नमस्कार साथियों, मेरे सामने बीजेपी के वरिष्ठ लीडर सुधांशु मित्तल जी हैं। इनका दिल्ली की राजनीति में भी बड़ा जलवा रहा है, एक समय यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में भी रहा है। आज सौभाग्य से मुझे मिले हैं, मैं कुछ बातचीत करूंगा इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हो सर। ये बताइए, आज आप आए, पूरा एकदम समा बन गया है, आर्ट का, फैशन का, संस्कृति का। क्या लग रहा है, आज का क्या प्रोग्राम था? आज का एक अद्भुत प्रयास करा गया है एहसास ने। जी हमारी जो विरासत है वो ये कला है, जी चाहे वो संगीत की हो, चाहे पेंटिंग की हो, चाहे जी। जो आपने ये बुना हुआ वस्त्र देख रहे हैं इसकी कला हो। पश्मीना जो है, पश्मीना हिंदुस्तान का ताज रहा है। विदेशों में, हिंदुस्तान में जिस मेहनत से इसको बुना जाता है, वो जो कलाकार जो बुनते हैं, मैं उनको वीवर नहीं कहूँगा, मैं उनको आर्टिस्ट कहूँगा। मैं इसको एक शॉल नहीं कहूँगा, मैं इसको एग्जीबिशन ऑफ आर्ट कहूँगा। उन लोगों के लिए ये एक ट्रिब्यूट है। और मनीषा जी ने एहसास के माध्यम से जो उनकी इस कला को विश्व भर में फैलाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, ये आज उसके लिए एक ट्रिब्यूट है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब ये महसूस करें कि हमारी भी एक जिम्मेदारी है। अगर हिंदुस्तान की विरासत को जिंदा रखना है, उसको विलुप्त नहीं होने देना है, तो हर कला के फॉर्म को हमें अपनाना पड़ेगा। सर, आज अमेरिका कह रहा है कि हम इतना टैरिफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो क्या ये समय आ गया है कि हमें अब जिद पे अड़ना है? हमें चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे और भी जो देसी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का, अब जो टॉप क्लास में आ गया पश्मीना, जिद पे अड़े रहना है कि नहीं, हम अपना प्रोडक्ट खुद बनाएंगे और अब उसको बेचेंगे, हम अपनी मर्जी से बेचेंगे। देखिए, व्यवसाय में कभी भी पाले नहीं खींचे जाते हैं। मतभेद है, मतभेदों को मनभेद में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हम अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, देखते हैं कहाँ समझौता होता है। अब वो वाला भारत नहीं है, पहले वाला नहीं, ये विषय पहले और अब के भारत का नहीं है, विषय व्यवहारिकता का है, आचरण का है। भारत में हमेशा आत्मसम्मान सर्वोपरि रहा है और आज भी उसी की अभिव्यक्ति हो रही है। हम लोग झुक के कभी भी किसी से बात नहीं करते, हम आंखों में आंखें डाल। कांग्रेस को भी बड़ाई कर दी, कभी नहीं किया, मतलब उसमें वो भी सम्मिलित। आपका उदाहरण देखिए, ये देश का सवाल है। हाँ। ये देश की जब बात आती है तो राजनीति से परे होती है। लोग तो कहते ही है ना सर। अब ठीक है, जिसकी जितनी सोच। ये वाला 11 साल अलग है। मैं देश के परिप्रेक्ष्य में जब बात करूंगा ना, तो मैं इस बात के लिए तो सर मैं आज बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि पूरे देश के लिए नहीं झुका है, कभी नहीं झुका भारत, देश है ना? कभी नहीं झुका। देश का सम्मान, देश का गौरव। चौथी इकोनॉमी कह रहा है कि भारत बन गया है, तो क्या लग रहा है ऐसे ही अगर हम सावधानी से चले तो सेकेंड या टॉप इकोनॉमी बन सकते हैं? देखिए, भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत को सबसे समृद्ध देश बनना है, यानी फर्स्ट इकोनॉमी। ये समय की बात है बस। जिस तरह से भारत में तरक्की हो रही है, जिस तरह से आज हमारी इकोनॉमी जिस ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है, वो समय की बात है सिर्फ। वो तो हमें बनना ही बनना है। बीजेपी 2047 का बहुत ज्यादा विकसित भारत का प्रोग्राम कर रही है दिल्ली में, मैं अटेंड करता हूँ, तो उसमें वर्ल्ड बैंक का एक आया है थीसिस कि 2047 से बहुत पहले ही भारत विकसित हो जाएगा। ऐसे है, विकसित के कई मापदंड होते हैं। तो जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो हम बहुत मापदंडों पे उसकी कल्पना करते हैं। हम सिर्फ हम सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं करते हैं, हम शिक्षा को देखते हैं, समाज को देखते हैं, हम हर चीज को देखते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में भारत विकसित देश होना चाहिए, उसकी कल्पना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत इस सामंजस्य बहुत के लिए। बहुत बहुत